नमस्कार। कक्षा 10वीं विज्ञान एनसीईआरटी अध्याय 3 धातु एवं अधातु अध्याय के नोट्स। तत्व तीन प्रकार के होते हैं: धातु, अधातु एवं उपधातु। प्राकृतिक में धातुएं स्वतंत्र अवस्था में या अपने यौगिकों के रूप में पाई जाती है। खनिज पृथ्वी के अंदर पाए जाने वाले वह प्राकृतिक पदार्थ है जिनमें धातुओं के यौगिक पाए जाते हैं, जैसे मैग्नीज, बॉक्साइड आदि। अयस्क व खनिज होते हैं जिनमें धातुओं का निष्कर्षण लाभप्रद हो और जिनमें धातु की मात्रा अधिक हो। धातुओं का वह गुण जिनसे उनको हथौड़े से पीटकर पतली चादर बनाई जा सकती है, धातुओं के इस गुण को आघातवर्ध्यता कहते हैं। सोना तथा चांदी सबसे अधिक आघातवर्ध्य धातुएं हैं। धातुओं का वह गुण जिनसे उनको खींचकर पतली तार बनाए जा सकते हैं, धातुओं के इस गुण को तन्यता कहते हैं। किसी धातु का अन्य धातु या अधातु के साथ समांगी मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं। उन्हें पिघली अवस्था में रखकर प्राप्त किया जाता है। पृथ्वी से प्राप्त खनिज अयस्कों में मिट्टी, रेत आदि जैसे कई अशुद्धियां होती हैं जिन्हें गैंग कहते हैं। किसी धातु का जस्ता लेपन की प्रक्रिया को जस्तीकरण या गैल्वेनीकरण कहते हैं। अयस्क से धातु का निष्कर्षण तथा उसका परिष्करण कर उपयोगी बनाने के प्रक्रम को धातु कर्म कहते हैं। धातुएं तन्य, आघातवर्ध्य, चमकीली एवं ऊष्मा तथा विद्युत की सुचालक होती है। पारद के अलावा सभी धातुएं कमरे के ताप पर ठोस होती हैं। कमरे के ताप पर पारद द्रव्य होता है। धातुएं विद्युत धनात्मक तत्व होते हैं क्योंकि यह अधातुओं को इलेक्ट्रॉन देकर स्वयं धन आयन में परिवर्तित हो जाते हैं। ऑक्सीजन के साथ संयुक्त होकर धातुएं क्षारीय ऑक्साइड बनाती हैं। एल्यूमिनियम ऑक्साइड एवं जिंक ऑक्साइड क्षारीय ऑक्साइड तथा अम्लीय ऑक्साइड दोनों के गुणधर्म परिवर्तित करती है। इन ऑक्साइड को उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। कार्बोनेट अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में अयस्क को गर्म करके ऑक्साइड में परिवर्तित करना निस्तापन कहलाता है। सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में गर्म करके ऑक्साइड में परिवर्तित करना भर्जन कहलाता है। जल एवं तनु अम्लों के साथ विभिन्न धातुओं की अभिक्रियाशीलता भिन्न भिन्न होती है। प्राकृतिक रबड़ को सल्फर के साथ गर्म करने की प्रक्रिया को रबड़ या वाल्वनीकरण कहते हैं। ऐसा उनके गुणों में सुधार करने के लिए किया जाता है। अभिक्रियाशीलता के आधार पर अवरोही क्रम में व्यवस्थित सामान्य धातुओं की सूची को सक्रियता श्रेणी कहते हैं। सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन के ऊपर स्थित धातुएं तनु अम्ल से हाइड्रोजन को विस्थापित कर सकती हैं। अधिक अभिक्रियाशील धातुएं अपने से कम अभिक्रियाशील धातुओं को उनके लवण के विलयन से विस्थापित कर सकती है। दो या दो से अधिक धातुओं अथवा एक धातु या एक अधातु के समांगी मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं। लंबे समय तक आर्द्र वायु के संपर्क में रहने से लोहा जैसे कुछ धातुओं की सतह संक्षारित हो जाती है। इस परिघटना को संक्षारण कहते हैं। अधातुओं के गुणधर्म धातुओं के विपरीत होते हैं, या ना तो आघातवर्ध्य तथा ना ही तन्य होते हैं। ग्रेफाइट के अलावा सभी अधातुएं ऊष्मा एवं विद्युत की कुचालक होती हैं। ग्रेफाइट विद्युत का चालक होता है। अधातुएं विद्युत ऋणात्मक तत्व होती हैं क्योंकि धातुओं के साथ अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ऋण आवेशित आयन बनाती है। अधातुएं ऑक्साइड बनाती हैं जो अम्लीय या उदासीन होती है।
अधातुएं तनु अम्ल में से हाइड्रोजन का विस्थापन नहीं करती हैं। यह हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया कर हाइड्राइड बनाती है। सोडियम और पोटेशियम ऐसी दो धातुएं हैं जिनको चाकू से काटा जा सकता है। गैलियम और सीजियम ऐसी दो धातुएं हैं जिन्हें हथेली पर रखते ही पिघल जाती हैं। धातुओं के ऑक्साइड की प्रकृति क्षारीय होती है, जबकि अधातुओं के ऑक्साइड की प्रकृति अम्लीय होती है। कैल्शियम ठंडे जल में तैरने लगता है, जबकि मैग्नीशियम गर्म जल में तैरता है। स्टील को कठोर बनाने के लिए 0.05% कार्बन मिलाया जाता है। धन्यवाद।